हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके को कवर करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हमने उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप 200 चुनिंदा एमसीक्यूज को लिया है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड, यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज के क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम 1937 से 1950 तक क्या था? इसका पूर्व में नाम था संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस अथवा संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों शामिल थे। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये दोनों सेम था, एक ही था उस समय। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश भी था। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के कितने पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था? 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग करके इस राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। और इसी के साथ पूरे भारत में ये किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। और इनसे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी? तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं और अंत तक जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। इसे क्रॉन्च भी कहा जाता है। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स का मास्टर क्लास कवर किया था पिछले 1 साल का। 2 दिन पहले ही वीडियो आया है, जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। तो आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और आज के ये क्लास देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश का जीके भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। पलाश को टेशु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, एक ऐसा लोगो है, एक वृत्त में 2 मछली दिखते हैं और एक तीर धनुष होता है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी एक 76वें जिले का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से 76वां जिला का गठन नहीं किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो अप्रैल 2026 तक आधिकारिक रूप से अभी यूपी में कुल 75 जिले हैं और ये सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है भारत में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, कितने डिवीजन हैं? कुल 18 डिवीजन्स हैं, मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, वहीं जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो मैक्सिमम सोर्स में आपको यही आंसर मिलेगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कुछ सोर्स में 2,43,286 वर्ग किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम केस में यह 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ही माना जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो दोनों चीज़ें मैं आप सभी को बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, यानी कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? तो यह है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? हापुड़। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे छोटी सीमा शेयर करता है हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो ये है ललितपुर। ठीक है। ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा हिंदी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, यानी राजभाषा है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में उत्तर प्रदेश का दूसरी राजभाषा बना उर्दू। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1937 में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कब हुआ? 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम स्पीकर थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये है गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा। ठीक है। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये है शारदा नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर प्रणाली। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से यूरेनियम जो है ललितपुर जिला में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है कानपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। सबसे अधिक उद्योग होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को। भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? आगरा में। ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह बांध पिपरी में स्थित है। पिपरी में। ठीक है। सोनभद्र जिला के पिपरी में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? नरौरा में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस जिला में है? सोनभद्र जिला में है। और इस विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से। वर्तमान में इसे रूस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना स्थित है? मथुरा में है। ठीक है।
तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर नोएडा में है नॉलेज पार्क। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है बिरहा। नेक्स्ट, चोरूला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है ये चोरूला नृत्य। कथक नृत्य का जन्म उत्तर प्रदेश के किस घराने से माना जाता है? लखनऊ घराने से। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि कथक नृत्य का जो जन्म हुआ वो लखनऊ घराने से हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। देखिए, भारत भर में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य, सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? क्योंकि ये विधान परिषद वाला राज्य है इसलिए इसके सदस्यों की संख्या भी याद रखिए 100 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। 1866 में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर पूछे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बात किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ पर था? आगरा में था। ठीक है, आगरा में 1866 में इस हाई कोर्ट की स्थापना हुई। बाद में आगरा से इलाहाबाद इसे स्थानांतरित कर दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, याद रखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में 2 IIT है, IIT कानपुर और IIT वाराणसी। IIT वाराणसी को IIT BHU भी कहा जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ के अमौसी में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये वाराणसी के बावतपुर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? आगरा में। ठीक है, हर साल आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर निर्मित है ये। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा बांध स्थित है? झांसी में। ठीक है, परीक्षा बांध कहाँ पर है? ये झांसी में है। किस नदी पर है परीक्षा बांध? तो ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है झांसी में। अगला क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार यानी बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बखीरा पक्षी अभयारण्य है संत कबीर नगर में। ठीक है, नेक्स्ट, ओखला पक्षी विहार। विहार मतलब वन्य अभयारण्य होता है, विहार मतलब अभयारण्य एक ही बात है। ओखला पक्षी विहार या अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो कि ललितपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। वहीं
महावीर वन्यजीव विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और ये ललितपुर में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी यानी लायन सफारी कहाँ पर स्थित है? इटावा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी यानी कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? फिरोजाबाद को। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंची नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? मेरठ। मेरठ को कैंची नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है कानपुर। इत्र नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज को उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरमा उद्योग प्रसिद्ध है? सुरमा उद्योग बरेली में काफ़ी ज़्यादा है। सुरमा उद्योग का ये केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश में बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बरेली ही है। ठीक है, सुरमा उद्योग और बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। लकड़ी पर नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है सहारनपुर। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग यानी माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। ठीक है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पाइराइट्स खनिज मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाइराइट्स खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? बांदा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा जिला में। उत्तर प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर जिले में। सोनराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली को। ठीक है, ये एक ऐसी जनजाति है, आम हिंदू धर्म में लोग दीपावली को खुशी का त्यौहार मानते हैं, लेकिन थारू जनजाति के लोग इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है? सोनभद्र और मिर्जापुर में कर्मा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। सैरा या फिर इसे शौरा नृत्य कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड। सैरा नृत्य अथवा शौरा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला। बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? बहराइच में। सैयद सलार मेला लगता है बहराइच में। देव अथवा देवा या देवी शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बाराबंकी में। ठीक है, देव देवी देवा मतलब कई जगह अलग अलग लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा देव शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलहकुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रतीक उत्सव कौन सा है? सुलहकुल उत्सव है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद साहब मेला लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? बांदा में। कालिंजर मेला लगता है बांदा में। दादरी मेला, इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, कहाँ पर लगता है? बलिया में लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर बिहार में है। ठीक है, वहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है दादरी मेला को, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया में लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, याद रखिए। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? कालपी में, जालौन के कालपी में हुआ था बीरबल का जन्म। राजा टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? लहरपुर में, सीतापुर के लहरपुर में हुआ था राजा टोडरमल का जन्म। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, बहुत सारे लोग गलती से झांसी मार देंगे, ठीक है, क्योंकि झांसी की रानी अक्सर आप लोग सुनते हो, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, लेकिन बाद में ये झांसी की रानी बनी, इसलिए इन्हें झांसी की रानी कहा जाता है। जन्म हुआ था वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मनु। ठीक है, इनका नाम मणिकर्णिका भी था, ये भी आपको याद रखना है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। महामना की उपाधि किसे दी गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? लमही में, वाराणसी के लमही में जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कबीरदास का निर्वाण स्थल स्थित है? तो ये मगहर, संत कबीर नगर, संत, टाइपिंग मिस्टेक है, संत कबीर नगर के मगहर में स्थित है कबीरदास का निर्वाण स्थल। उत्तर प्रदेश किस अक्षांश में स्थित है? किस अक्षांश में है उत्तर प्रदेश? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भीतर गांव का मंदिर, जो कि ईंटों से निर्मित मंदिर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर में। भीतर गांव का मंदिर जो है कानपुर में है। नेक्स्ट, शाश्वत स्तूप और धमेख स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, शाश्वत स्तूप और धमेख स्तूप कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। और ये सारनाथ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में ही दिया था, वाराणसी के सारनाथ में। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। प्रयागराज किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। सरस्वती नदी जिसे कहा जाता है, फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ये एक अदृश्य नदी है सरस्वती। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित विजय सागर पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, तो विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? महोबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब वाले भाग में होता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन। आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम कारखाना गाजीपुर में है।
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, यानी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है महोबा। ठीक है, महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 67.7%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। वहीं उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ही है ग्रेटर नोएडा। अगर ग्रेटर नोएडा नाम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ये जिला है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है यूपी में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का ये लिंगानुपात है 912। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। ठीक है, किसान मित्र योजना 2001 में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान बही योजना शुरू की गई थी 1992 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू की गई थी? 2001 में। 1 जुलाई 2001 को ऑपरेशन ग्रीन परियोजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये प्रथम टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चित्रकूट में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। 1957 में स्थापित उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1957 में हुई। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर है? उन्नाव में है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का यह नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। समान पक्षी विहार यानी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार अथवा कीठम झील कहाँ पर स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार को ही कीठम झील भी कहा जाता है। कहाँ पर है? आगरा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? 24 जनवरी 2018 को। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। काला नमक चावल किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद का नाम है काला नमक चावल। केला फाइबर किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? कुशीनगर का। कुशीनगर का एक जिला एक उत्पाद है केला फाइबर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का फुल फॉर्म होगा। मूंज उत्पाद किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? अमेठी और सुल्तानपुर। अमेठी और सुल्तानपुर का एक जिला एक उत्पाद है मूंज। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH2, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 2। लेकिन अब इसे याद रखिएगा, NH2 का नया नाम है NH19। NH19 याद रखना है।
यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना यानी यूपीएसआरटीसी की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां पर चली थी? 1859 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चली, कहां पर? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल। विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? कुल सीटों का 1/3 भाग यानी 33% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये आपका इतिहास से प्रश्न बनेगा। वत्स। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अहिछत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तरी पंचाल। ठीक है, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। मिर्जापुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है मिर्जापुर। जे के मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कानपुर में है। जे के मंदिर कानपुर में है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? वृंदावन। मथुरा के वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी मंदिर। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? सोनभद्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बागपत में। ठीक है, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। बहराइच में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर जेठ मेला लगता है, या फिर इसे ही गाजी मियाँ का मेला कहा जाता है, जेठ मेला को। ठीक है। 1845 में शुरू उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार ये 1845 में शुरू हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र था। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते। गोविंद रघुनाथ दत्ते बनारस अखबार के संपादक थे। मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू उत्तर प्रदेश का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? लीडर। ठीक है, इसका नाम था लीडर। लीडर ये प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था उत्तर प्रदेश का। इसकी शुरुआत किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश का बटेश्वर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बटेश्वर नगर ये यमुना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो यह है अमसोत चोटी। उत्तर प्रदेश की यह सबसे ऊंची चोटी है अमसोत चोटी। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कुल 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को, याद रखिए। 2014 में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो नलकूप से यानी ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ट्यूबवेल्स से सिंचाई होती है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे है कानपुर। ठीक है। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट, जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये दोनों शहर गोमती नदी के किनारे हैं। जौनपुर और सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसे हैं। कालिंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदा में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? बांदा में। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। इत्मादुद्दौला का मकबरा अथवा बेबी ताज या फिर इसे ही ज्वेल बॉक्स कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। याद रखिएगा, इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है इसे ही बेबी ताज या ज्वेल बॉक्स कहा जाता है। गहनों का डिब्बा, ज्वेल बॉक्स यानी गहनों का डिब्बा, आगरा में स्थित है ये। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का नगर वृंदावन किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है वृंदावन। भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? तो अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? सितार और तबला। सितार और तबला। उत्तर प्रदेश में राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर में है। कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? चकबंदी योजना लागू हुई थी 1954 में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई 1954 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। ऑप्शन बी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। बरेली के इज्जत नगर में स्थित है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में, ये भी लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में ही स्थित है उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र बायोटेक पार्क। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अब्दुल हकीम। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे अब्दुल हकीम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? मायावती जो है, ये 4 बार इन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ली है। न कि ये इन्होंने पूरा टर्म कभी कंप्लीट नहीं किया है, मतलब कम कम टर्म के लिए ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश यादव के नाम पर है, अखिलेश यादव, ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना किलोमीटर है? बताइए। 650 किलोमीटर है। 1-2 प्रश्न और है, इसे भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितना किलोमीटर है? 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पर है? तो ये
लखनऊ में है। ठीक है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक क्विज पूछ रहा हूँ, बताइए कि ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है लखनऊ में, इस स्थल पर किन 3 व्यक्तियों की प्रतिमा लगाई गई है? किन 3 व्यक्तियों की प्रतिमा लगाई गई है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों, आप जीके जीएस का घर बैठे अच्छे से क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण विश्व का भूगोल, सभी का ई बुक हमने तैयार किया है। ठीक है, बहुत ही शानदार ई बुक है। इसमें क्रमवार प्रश्नों को कवर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है ताकि रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी हो। साइंस के भी ई बुक अवेलेबल हैं, सभी तरह के लूसेंट्स के भी ई बुक हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।